हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के वीडियो का टॉपिक है कि कई बार जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके मन में फर्स्ट मंथ से ही ये क्वेश्चन होता है कि नॉर्मल डिलीवरी उन्हें करनी है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन से टिप्स कारगर होते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं या फिर आप डिलीवरी पेन को आसान बनाना चाहती हैं तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे हेल्पफुल टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करके अपने डिलीवरी को और अपने नॉर्मल डिलीवरी के एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा सकती हैं। देखिए, होता यह है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहला काम करना है कि आपका जो डाइट होता है, आप जो भी खाना पीना खाती हैं वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए और साथ ही वो शरीर में जाने के बाद आपको मजबूती भी दे ऐसा खाना खाना है। कोई भी ऐसा खाना नहीं लेना है जिससे कि फ़ायदे कम होते हैं और नुकसान ज़्यादा होते हैं। आगे डिटेल में मैं बता रही हूँ कि कौन सा खाना खाइए और कौन सा मत खाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेग्नेंट महिला को सारे ही विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, कैल्शियम, प्रोटीन, जितनी भी खनिज होती हैं सभी चीज़ें ज़रूरी होते हैं। तो ये सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ फूड से आपको मिल जाता है। घर में बना हुआ साफ़ सुथरा खाना जिसमें चावल, दाल, रोटी हो, सब्जी हो, सैलेड हो और सीजनल फ्रूट्स हो, ये आपको शामिल करना चाहिए और डेली ही आपका एक नियमित रूटीन होना चाहिए जिस समय आपको खाना खा लेना चाहिए। दूध से बनी हुई चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और साग सब्जी, फल फ्रूट ज़्यादा कोशिश करें कि खाया करें। छाछ, पनीर, छोले, राजमा, ये सब कुछ ले सकती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है। हाँ, सूखे में भी नट्स भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी नट्स अवेलेबल हैं या फिर आप नट्स की एक मिक्स्ड बाउल बना लीजिए और एक मुट्ठी, आपकी मुट्ठी से जितना नट्स आपको पकड़ में आए उतना नट्स आपको दिन भर में खाना है। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बादाम होते हैं उसको भिगो कर खानी है क्योंकि उसके फ़ायदे भिगोने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं। 4 से 5 बादाम आप डेली खा सकती हैं। साथ ही साथ कौन सी चीज़ें नहीं खानी है जो फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आता है जंक फूड, यानी कि जो भी आप बाहर का खाना खाती हैं इसमें मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये हाइजीनिक नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल यूज़ किया जाता है, बहुत स्पाइसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें जो है अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत बार इसको प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू बनाया जाता है, बहुत बार फ्रेश रखने के लिए इसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो बाहर का जो भी जंक फूड है उससे दूरी बना लीजिए। दूसरा, बेकरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। बेक किए हुए जितना भी आइटम होता है मोस्टली उसमें मैदे का इस्तेमाल होता है और ये आपके शरीर के वजन को बढ़ा सकता है। तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए बेकरी प्रोडक्ट भी आपको कम से कम लेना चाहिए। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग यानी शराब या फिर आप सिगरेट का सेवन करती हैं तो इससे भी बच के रहिए। ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड चाइनीज़ आइटम, जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें भी कई सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो ये फूड भी आपको नहीं लेना है। दूसरी टिप कि आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। एक प्रेग्नेंट महिला का आइडियल वेट जो होता है वो 12 से 15 किलो तक बढ़ता है पूरे 9 महीने के गर्भावस्था में। लेकिन अगर आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हैं हर टाइम आपका वेट जो है चेक किया जाता है। तो डॉक्टर इस वजह से वेट चेक करते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि बच्चे का वेट बढ़ रहा है या आपका वेट बढ़ रहा है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही हैं तो अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वजन बढ़ेगा इसलिए आप खाना कम खाएं या फिर ना खाएं। वजन उन खानों से बढ़ता है जो अनहेल्दी फूड आइटम होते हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे ही फूड आइटम आपके वजन को बढ़ा देते हैं, आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देते हैं। इस वजह से हेल्दी डाइट लेते रहें, रेगुलर आप एक्सरसाइज करते रहें, जो भी आपको एक्सरसाइजेज डॉक्टर ने सजेस्ट की है। क्योंकि बेसिकली कई बार ये टिप नंबर 3 है कि एक्सरसाइज पर्टिकुलर प्रेग्नेंट महिला को एडवाइस करते हैं डॉक्टर, जिसमें सबसे पहले नंबर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आता है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, डक वॉक एक्सरसाइज एंड स्क्वाट एक्सरसाइज। तो अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप बिल्कुल ये सारे ही एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए। और एक बेस्ट एक्सरसाइज जो कि कॉम्प्लिकेशन रहे या ना रहे तो भी आप कर सकती हैं, वो होता है वॉकिंग। तो आप 30 मिनट
लगभग डेली वॉकिंग कर सकती हैं। अगर इसकी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 40 मिनट या 1 घंटे भी वॉकिंग करेंगे तो इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है नॉर्मल डिलीवरी के समय। टिप नंबर 4 ये है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। बॉडी का हाइड्रेशन मीन्स कि आपको अच्छे से लिक्विड लेते रहना है, पानी का सेवन करना है, जूस का सेवन करना है, दूध का सेवन करना है, क्योंकि आपके शरीर में अगर पानी की कमी होती है तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी फ्लूइड जिसमें बच्चा होता है उसमें भी कमी देखी जाती है। बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, बॉडी पेन बढ़ता है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए दिन भर में 3 लीटर पानी आपको पीना है। अब आप इसे किसी भी फॉर्म में पी सकते हैं, चाहे जूस लीजिए, चाहे आप पानी का सेवन करिए, चाहे आप दूध का सेवन करिए, छाछ का सेवन करिए, आप पके हुए चावल के माड़ का भी सेवन कर सकती हैं, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में टिप नंबर 5 कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कई बार प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है जो शुगर के तौर पे डायग्नोज किया जाता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है या बीपी फ्लैक्चुएशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, इन सभी केसेस में या फिर आपके प्लासेंटा से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपको बताई गई है, अगर प्रीवियसली मेडिकल हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुका है या फिर ट्विन बेबी आपने कंसीव किया है, तो ये सारे एक्सेप्शनल केस होते हैं। इनमें भी अगर आपकी बॉडी में कोई भी कमी देखी जाती है फिर नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके साथ ही टिप नंबर 6 ये है कि आपको सोना है अच्छे से स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, क्योंकि जब आप सोते हैं आपका तनाव कम होता है, आपकी बॉडी हील होती है और साथ ही साथ अच्छी नींद लेने से आपको एक बॉडी में पावर भी मिलता है, मजबूती भी आती है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। तो इस वजह से एक प्रेग्नेंट महिला को दिन में भी सफिशिएंट आराम करना जरूरी है। घर के काम तो करने ही हैं, लाइबिलिटीज तो होती ही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपनी बॉडी को फील करके समझते हुए दिन में भी 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट कर सकती हैं। और रात की नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रात की नींद आपको 8 घंटे लेनी ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका हार्मोन बैलेंस्ड में रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगी, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको डिलीवरी के समय पेन भी कम होगा और नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत हद तक संभव हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने 6 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जो फॉलो करने से आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और आप कोशिश करिए कि ये सारे हैबिट्स को डेली लाइफ में ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी डिलीवरी होने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।